Hello students, let's start solving the questions of share capital. मैं इस बार बैक साइड से क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करता हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्वेश्चन नंबर 75, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 75 MCQ है दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इश्यूड टू द पब्लिक। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आपने पब्लिक को इश्यू किया। अब यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग आप यहाँ पे ज़रूर से देखें मेरे साथ। एक है ऑथराइज कैपिटल जिसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जा सकता है, जो एमओए के अंदर रजिस्टर्ड कैपिटल की तरह शो की जाती है। इसका सब पार्ट है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल के अंदर पार्टिसिपेशन आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट बन जाते हैं, वन इज कॉल्ड अप एंड अदर इज अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो केवल और केवल कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे मांगा जाएगा, यानी कि जब कंपनी बंद होगी तब मांगा जाएगा, उसे कहा जाता है रिजर्व कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा, काफी काम आएगा आपके। तो अब आए ऑथराइज्ड कैपिटल। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो आपको एक्चुअल में पे हो जाता है, रिसीव हो जाता है, रिसीव्ड है, उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, और ये पेड अप कैपिटल ही आपकी बैलेंस शीट में टोटल का पार्ट बनती है। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या हो गया? नॉमिनल कैपिटल जो एमओए में दे रखी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रखी है। इश्यूड कैपिटल वो पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का जो आपने पब्लिक को इश्यू करने के लिए इनवाइट किया है। सब्सक्राइब कैपिटल वो पार्ट है इश्यूड कैपिटल का जो पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब कर दिया। दैट मीन्स सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इश्यूड कैपिटल, उसके लेवल तक हो सकती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट हैं, वन इज कॉल्ड अप, सेकेंड वन इज अनकॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब मांगी गई, एंड अनकॉल्ड अप मतलब जो अभी तक नहीं मांगी गई है। तो मांगी गई कैपिटल में से जितना पोर्शन मिल जाता है, मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर के अमाउंट को हटा दीजिए, तो जो अमाउंट मिल जाता है उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल, जो बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। और ऐसी अनकॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी केवल और केवल लिक्विडेशन के टाइम पे मांगेगी, जब कंपनी बंद हो रही है तब मांगेगी, तो उसे कहा जाएगा रिजर्व कैपिटल। अब इसके बेस पे आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इश्यूड टू द पब्लिक, पब्लिक को इश्यू किया गया है किसके लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसे कहा जाएगा इश्यूड कैपिटल। 74, when a company issues share at a premium, the company can collect securities premium along with following। देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर कुछ नहीं कह रखा होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम माना जाता है अलॉटमेंट पे। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी किसी पे भी कलेक्ट कर सकती है, एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, कॉल पे भी हो सकता है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, तो एनी ऑफ द अबव। तो अगर कुछ भी नहीं कह रखा हो कि कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो कहाँ माना जाएगा? अलॉटमेंट पे। लेकिन कहाँ कहाँ मांगा जा सकता है, उसका आंसर है सब जगह पे, तो एनी ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्या निकालना है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। ये कौन सी एंट्री की बात है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कब होता है? वो होता है बेनिफिट रिसीव्ड से। बेनिफिट रिसीव्ड से आप शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करते हैं, यानी कि कितना पैसा मिल गया उसे मैं कह सकता हूं अमाउंट रिसीव्ड भी। तो बड़े ध्यान से हमें याद करना है कि अमाउंट रिसीव कितना हुआ है इन शेयर्स पे। 700 shares, 10 rupee each at a premium of 10% for non-payment of allotment of 5 rupee per share including premium and first and final call of 3 rupee per share। तो जो 10+1 का मेरा कैलकुलेशन है उसमें 3 पॉइंट में पैसे मांगने हैं। अलॉटमेंट पे बनता है 5 रुपी पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये हो गया 4+1, और फर्स्ट कॉल का बनता है 3 रुपी। ये पैसा नहीं मिला, तो एग्जैक्टली मिला क्या है?
इस 11 में से ये वैल्यू हटा दीजिए, या फिर ये जो आपका प्रीमियम को छोड़ के बाकी पैसा देखिए, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 रुपी पर शेयर मिल गया। 700 शेयर्स पे 3 रुपी ईच के हिसाब से आपका शेयर फोर फीचर क्रेडिट किया जाएगा। 700 शेयर्स पे कितना पैसा मिला वो शेयर फोर फीचर में क्रेडिट किया जाएगा। तो शेयर फोर फीचर रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अगर क्रिएट करना है तो बेनिफिट रिसीव्ड से, और अगर डेबिट करना है, रिड्यूस करना है, तो डिस्काउंट अलाउड से किया जाएगा। तो आंसर इज 2100। नेक्स्ट, नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं। परचेज कंसिडरेशन अगर नेट असेट से ज्यादा हो तो गुडविल क्रिएट होती है, और नेट असेट अगर परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा हो तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। अब देखते हैं सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल सा है। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, यानी कि नेट एसेट में से जब आप कैपिटल रिजर्व को हटाओगे तो क्या बचेगा पीछे, परचेज कंसिडरेशन। दिस इज द आंसर। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अमाउंट इज डेबिटेड विद, कितने रुपए की शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, या शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, वो अमाउंट जो आपने मांग लिया है, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा कैपिटल का आपने अभी तक उन शेयर्स पे मांग लिया जिनको आप फोरफिट कर रहे हैं, उन शेयर्स पे जितना पैसा अब तक मांग लिया है वो ही अमाउंट आपका डेबिट किया जाएगा। दैट इज आंसर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। राधे लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि करना क्या है। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा क्रेडिट होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। बेनिफिट रिसीव्ड पर शेयर माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर्स रीइश्यूड। इससे ये आएगी कैलकुलेशन। 500 शेयर्स ऑफ 10 each fully called up for non payment of final call of 3 rupees। तो कितने रुपए मिल गए, 7 रुपए मिल चुके हैं। दिस इज बेनिफिट रिसीव्ड पर शेयर। 300 of these shares were reissued at ₹8 per share fully paid। इसमें से डिस्काउंट हमने कितना दे दिया है, 2 rupees पर शेयर का डिस्काउंट दे दिया है ऑन दीज 300 शेयर्स। मैं वापस समझा देता हूं कैसे। बेनिफिट रिसीव्ड पर शेयर, कितना पैसा मिल चुका है, 10 रुपीज के शेयर पे 3 रुपीज नहीं मिले तो कितने मिल गए, 7 मिल गए। डिस्काउंट कितना दिया हमने, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए के शेयर को आपने 8 रुपी पर शेयर में रीइश्यू किया, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो नेट में कितना बचा, 5 इंटू जितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर विल बी 1500। सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल अगर हम बात करें, या कुछ ग्रुप्स को अगर आपने शेयर्स अलॉट किए हैं या शेयर्स इनवाइट करने के लिए बुलाया है, तो उसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इश्यू, विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इश्यू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अगर किसी कंपनी की ऐसी कोई कैपिटल है जिसको कंपनी इश्यू कर सकती है, वो कहलाती है आपकी नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आपको ढूंढना है। कंपनी फॉरवर्डेड 1000 शेयर्स 10 ईच 7 कॉल्ड, 7 रुपए मांगे गए हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपी पर शेयर, जिसमें से भी 2 रुपए नहीं आए, यानी कि रुपए आए कितने, 5। All these shares were reissued at ₹5 per share, 7 paid up। 5 रुपए में रीइश्यू कर दिया, 7 रुपए पेड अप बोल के, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट। सारे के सारे शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया, तो 1000 शेयर, 5 का बेनिफिट मिला था, 2 का बेनिफिट आपने ट्रांसफर कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 3000। करेक्ट आंसर इज 3000। नेक्स्ट, सभी बच्चों को अपने अपने लेवल पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि इस 1 आवर के टाइम पीरियड को यूटिलाइज किया जा सके। अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुझे टाइम बढ़ाना पड़ सकता है।
द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए सब्सक्राइब्ड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। लीजिए, बीना लिमिटेड ऑफर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100%, तो हो गया टोटल 20 रुपीज। अभी पेबल एंटायरली और एप्लीकेशन, सारा पैसा कब मिलना है, सारा का सारा अमाउंट जो है वो मिलना है आपको एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 5 लाख इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 20 कीजिए, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो चुका है आपका 1 करोड़। तो आंसर बनता है 1 करोड़ रुपीस। अब देखिए, क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ना है जिससे आप जल्दी से जल्दी ये ढूंढ पाए कि पूछा क्या जा रहा है, उसको जल्दी से जल्दी ढूंढना है। तो आंसर मिल जाएगा आपको 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 66, अच्छा ये क्वेश्चन यहां अवेलेबल है। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, शेयर कैपिटल कितने रुपए से डेबिट होगी, ये 4 फीचर की एंट्री में, और 4 फीचर की एंट्री में अमाउंट कॉल्ड से डेबिट होती है। forfeited 400 shares, 10 each, 8 rupee called up. तो 400 multiply by 8 is 3200 is the answer. Within 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स आप ये आंसर्स ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, फिर 64 पे आएंगे आराम से। जिनकी लिमिटेड फॉरफिटेड, द मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी इशूड। मिनिमम प्राइस मतलब आपकी फेस वैल्यू माइनस बेनिफिट पर शेयर। जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है उनके ऊपर कितना पैसा मिल चुका पर शेयर का, वो फेस वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, उतने रुपए पे आप रीइश्यू कर सकते हैं। 100 रुपी का शेयर है, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 रुपी पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपी पर शेयर। भैया 60 रुपए 40 रुपए नहीं दिए तो दिए कितने, 60 दिए। प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। कितने दिए, 60 रुपीज दिए हैं, तो 60 रुपी का डिस्काउंट आप वापस से दे सकते हैं। शेयर कितने का है, 100 का, 100 में से 60 रुपीज तो ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि आप इन शेयर्स को मिनिमम टू मिनिमम 40 रुपीज में रीइश्यू कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को बड़े अच्छे तरीके से हम समझेंगे और उसकी वर्किंग कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ता हूं, ये देखो 40,000 दे रखा है, 10 रुपी ईच है, 20% का प्रीमियम है, 5 यहाँ 5 यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 रुपए का प्रीमियम हो चुका है, 3 + 2। फिर यहाँ पे बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट बनता है 2 रुपए का। एप्लीकेशन रिसीव 60,000, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है। 60-40। अब सारे बच्चे एक चीज का ध्यान देना, ये कैलकुलेशन में बार बार करता हूं, इस कैलकुलेशन के लिए सारे बच्चे ध्यान दें। 60 वर्सेस 40, एक्स्ट्रा कितना है, 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से एडवांस कितना बनता है, 1 लाख का एडवांस बनता है। और 40,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना अमाउंट बनता है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के अगेंस्ट में एडवांस कितना पड़ा है, केवल 1 लाख का एडवांस पड़ा है, यानी कि सारा एडवांस जो है वो कहां तक जाएगा, अलॉटमेंट तक ही जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशन मुझे यहां समझ में आ गई, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल के काम चल जाएगा। कि एक्स्ट्रा शेयर्स को मल्टीप्लाई किया आपने एप्लीकेशन के अमाउंट से, और जितने शेयर इश्यू किए जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है आपको अलॉटमेंट के अमाउंट से, और कंपेयर करके देख लीजिए कि एडवांस कहां तक गया। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहां तक की कैलकुलेशन हम सबसे पहले करते हैं, यहां तक की वर्किंग हम हमारी जर्नल एंट्रीज जो है वो सबसे पहले बनाते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 हम सॉल्व कर रहे हैं। एंट्रीज को सीक्वेंस में बनाते जाइएगा। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दीजिए जर्नल ऑफ पर्ल लिमिटेड, जर्नल ऑफ पर्ल लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री, एंट्री सेट आपको समझ में आ चुके हैं, मुझे तो 4 एंट्री सेट बिल्कुल क्लियर लगता है, बना लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट,
2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 लाइन का गैप दे दीजिए, 1 फॉर नरेशन 1 फॉर differentiation between two entries. Second is equity share application debit. 2 equity share capital. 2 securities premium. वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम, लिख लीजिए, 0 कर दीजिएगा. 2 कॉल्स इन एडवांस. याद रखिएगा कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट तक के एडवांस में और फर्स्ट कॉल के एडवांस में डिफरेंस है. फर्स्ट कॉल का अगर एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, लेकिन अलॉटमेंट तक के एडवांस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. कंपनी एडवांस में अलॉटमेंट तक पैसा रख सकती है बिना इंटरेस्ट पे किए, इस चीज को ध्यान रखना. बैंक अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है. इक्विटी शेयर allotment debit. 2 equity share capital. 2 securities premium. Done. 4th entry, bank account debit. कॉल्स इन एडवांस डेबिट. ये सब थ्योरेटिकल टास्क है, इसको फटाफट से करा. कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. चलिए 60,000 शेयर्स के पैसे आए थे जिसमें से हम 40,000 शेयर्स के पैसे रख सकते हैं. 40,000 इंटू 5 इट इज 2 लाख. 20,000 शेयर्स के पैसे एडवांस में पड़े हैं, इट इज 1 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है और देयर इज नो रिफंड. 3 लाख रुपीज आ जाएंगे यहाँ, 3 लाख आ जाएंगे यहाँ. एग्जाम में किसी भी चीज से घबराना नहीं है, जो हो जाए वो हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेनी. टाइम अपने पास अवेलेबल हो तो बढ़िया करना, टाइम अगर नहीं अवेलेबल हो तो कंप्लीट करना जरूरी है. अलॉटमेंट का पैसा मांगना है. 3 + 2 14 × 3 120, 14 × 2 80, टोटल अमाउंट 2 लाख. अलॉटमेंट विल बी मैच्ड 2 लाख. यहाँ एडवांस पड़ा है 1 लाख का, इस एडवांस 1 लाख के एडवांस को यहाँ डाल दीजिए. अब अरियर कैलकुलेशन की बात है, देखते हैं कोई क्वेश्चन में अरियर दे रखा है क्या. समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर. देखो 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था. 1200 अगर 6 है तो 4 कितना होगा, 800. ठीक है, 1200 अगर 6 है, देखो 6:4 का रेशियो दे रखा है, 3:2 का रेशियो भी बोल सकते हैं. 1200 अगर 3 है तो 2 कितना होगा, 800. Sameer, who had applied for 1200 share, failed to pay allotment money. His shares were forfeited immediately after allotment. बढ़िया है, तो ये इंफॉर्मेशन को लेते हुए हम करते हैं अरियर कैलकुलेशन. अरियर कैलकुलेशन. Shares applied, shares allotted, extra applied, advance amount, 1200 shares applied, 800 shares allotted, 400 shares extra applied. 400 shares multiplied by 5 is rupee 2000. Arrear on allotment. अब यहां जो अरियर ऑन अलॉटमेंट है वो 2 चीजों का निकलेगा, एक कैपिटल का और एक प्रीमियम का. कैपिटल के अरियर की बात करें तो 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, और प्रीमियम के अरियर की बात करें तो 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2. एडवांस सेटल करते हैं,
यहां बनता है 2400 का अमाउंट, 2000 का एडवांस है, तो 400 रुपीज इज द अरियर अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड हियर अरियर ऑफ प्रीमियम इज ऑफ रुपीज 1600. टोटल अरियर ₹2000. अगर मैं एग्जाम में ये काम कर रहा हूं तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस पार्ट आई शुड create a box for a better understanding of the teacher. You get done. ये 2000 रुपीज आप लिख दीजिए अरियर में, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 98,000, और ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट. नंबर 5, फोर फीचर करना है. इक्विटी शेयर, कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू equity share, 2 calls in arrear, and 2 share forfeiture. Being shares, how many shares? 800 shares forfeited. लीजिए, डेटा बहुत सिंपल है. 800 शेयर्स को आपने अभी अभी मतलब कब, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मांगा है, यानी कि 8 रुपए मांग लिए गए. कैपिटल को 8 रुपीज से आपको करना है. 800 इंटू 8 6400. प्रीमियम का अरियर कितना है, ये यहाँ पे आपको 1600 दिख रहा है. जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके प्रीमियम के अरियर में, उसी वैल्यू का आपको यहाँ रखना है 1600. व्हाट इज द टोटल अरियर? 2000. फाइनल डिफरेंस निकालिए, इट्स 6000 रुपी. अब आज मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन भी करके बता देता हूं कि क्या ये सही है. देखिए, इस शेयर होल्डर ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. 1200 शेयर्स को अप्लाई करते टाइम पे इसने 5 रुपए पे किए थे. 1200 इंटू 5 कितना होता है? 6000. क्या इस 6000 में से कोई भी पैसा प्रीमियम के अंदर एडजस्ट हुआ है? नहीं. यानी कि अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल जो होता है वही अमाउंट आपका यहां पे शेयर फॉरफीचर में आएगा. ये मेरा वेरिफिकेशन का तरीका है कि कितना पैसा मिला. देखो, 1200 शेयर्स पे 5 रुपए इन्होंने भेज दिए थे, तो 6000 रुपए मिले, यानी कि आपके शेयर फॉरफीचर का अमाउंट 6000 रुपीज आना चाहिए. ये हमेशा आएगा, हमेशा वेरिफिकेशन मैच होगा. बट एक्सक्लूड क्या करना है? अगर कोई प्रीमियम का पैसा बनता है तो उसको एक्सक्लूड कर देना. प्रीमियम के अंदर कोई अगर आपका एडवांस एडजस्ट हो रहा है तो उसको हटा देना. अब आइए, यहां निकालेंगे हम बेनिफिट पर शेयर. बेनिफिट पर शेयर इक्वल्स टू ₹6000 डिवाइड बाय 800 शेयर्स. ये बेनिफिट पर शेयर है. इस बेनिफिट पर शेयर एक छोटी सी चीज से आपके बहुत बड़े बड़े वर्किंग नोट भी सॉल्व किए जा सकते हैं, और बड़े वर्किंग नोट की बल्कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी. 60 हाफ, हाफ एंड हाफ, 7.5 पर शेयर. ये हुआ आपका बेनिफिट रिसीव्ड पर शेयर. लेट्स मूव टू 6th एंट्री. फॉरफीचर हो चुका है. अब बढ़ते हैं आगे. All the forfeited shares were reissued at ₹7 per share as ₹8 paid up. 8 रुपए की पेड अप बोलते हुए 7 रुपए में रीइश्यू आपने कर दिया अभी. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है. ठीक है, तो हम रीइश्यू कर देते हैं. 7 रुपए में रीइश्यू करना है. 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ऑल ऑफ दीज शेयर, सभी शेयर आपने रीइश्यू कर दिए. यस, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स. तो 800 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए हैं 8 रुपीज ईच के बेसिस पे. और कितने पे? 7 रुपए ईच के हिसाब से आपने रीइश्यू किए हैं. तो 8 7 56, 6400 तो पेड अप वैल्यू आ गई, और 7 रुपी ईच के हिसाब से ही आ जाएगा आपका बैंक. डिफरेंस निकाल लीजिए.
800 रुपीज। यहां आप चाहें तो एक डिस्काउंट पर शेयर ढूंढ सकते हैं, ₹800 डिवाइड बाय 800 शेयर्स, ₹1। ₹1 का आपका डिस्काउंट पर शेयर बनता है। लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं आगे। 7th, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। आइए, बीइंग नेट गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड। अब नेट गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 शेयर्स जो आपने रीइश्यू किए मल्टीप्लाई विथ 7.5 का आपको बेनिफिट मिला था पर शेयर पे, और उसमें से आपने ₹1 पर शेयर का बेनिफिट दे दिया। 6.5 इंटू 8, डबल डबल एंड डबल। 6.5 का डबल 13, का डबल 26, का डबल 52। लेट्स डू अ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये कहता है बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर को ढूंढिए। ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, इसको समझना। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना है? शेयर फॉर फीचर का बैलेंस, क्या आपके अभी भी कोई ऐसे शेयर है जो फॉरफिट तो हुए थे लेकिन रीइश्यू नहीं हुए? नील। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना है? नील। मैं इसके साथ में आपको एक शॉर्ट और भी समझाऊंगा, उससे आपको ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना है? नील बैलेंस अवेलेबल है। इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, आप शेयर फॉर फीचर का डिफरेंस निकालिए। शेयर फॉर फीचर यहाँ पे कितना था? 6,000 रुपीज। शेयर फॉर फीचर यहाँ कितना है? 800। डिफरेंस कितना हुआ? 5200। और यहाँ शेयर फॉर फीचर कितना है? 5200। तो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस हो चुका है नील। लेट्स टेक वन। यहां तक सॉल्यूशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इफ ओनली 600 शेयर्स वर रीइश्यूड? बड़े ध्यान से देखिएगा, इससे आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी रीइश्यू की टर्म सेम है। मैं रीइश्यू की एंट्री बना रहा हूं, बैंक डेबिट ₹7 ईच के हिसाब से। शेयर फॉर फीचर डेबिट, that is 600 share into 1, 600, 2 equity share capital 4,800. What is the benefit per share? What is the discount per share? ₹600 का डिस्काउंट दिया है आपने ऑन 600 शेयर्स, ₹1। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर अमाउंट एंट्री बन जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 600 शेयर आपने रीइश्यू किए हैं, 7.5 ईच का बेनिफिट रिसीव्ड था, माइनस ₹1 का बेनिफिट आपने दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 6.5 इंटू 6, 6.5 का डबल कीजिए फिर ट्रिपल कीजिए, 3,900। क्या हमारे आंसर सही हैं उसको चेक करने का तरीका समझें। बड़े ध्यान से देखिएगा, कितने शेयर्स अभी भी रीइश्यू नहीं हुए? 200 शेयर्स। मैं ढूंढ रहा हूं बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। अभी भी 200 शेयर्स ऐसे थे जो रीइश्यू नहीं हुए। उनके ऊपर कितना बेनिफिट अवेलेबल है? 7.5 का बेनिफिट अभी भी पड़ा है हमारे पास में। तो आंसर कितना आना चाहिए? 1500। चेक कीजिए क्या आपका आंसर 1500 आता है। 6,000 रुपीज का आपका शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ था। कितना शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट हुआ था आपका? 6,000 रुपीज का शेयर फॉर फ्यूचर आपका क्रेडिट हुआ था। चेक कीजिए, ये क्रेडिट है। अब डेबिट चेक करता है। डेबिट के अंदर क्या आया? 600। 6,000 में से 600 गए, कितने बचे? 5,400। 5,400 में से 3,900 गए, कितने बचे? 1,500।
इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 चेक कीजिए। अक्षिता लिमिटेड इश्यूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 5 लाख इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 470 की नेट एसेट है, 5 लाख के शेयर दे दिए, 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। एक्स्ट्रा पेमेंट जब भी होता है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं गुडविल से, ठीक है, और कम अगर पेमेंट होता है तो कैपिटल रिजर्व से, और गुडविल जो होती है वो होती है डेबिट। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, द बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा गुडविल अकाउंट में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह क्या रहा है? ऑन फॉरफीचर ऑफ दी शेयर द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने रुपए से डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन से अमाउंट का डेबिट होता है? जो मनी, जो पैसा नहीं मिला प्रीमियम का, वो पैसा जो नहीं मिला उसके बारे में बात करनी है। 20,000 शेयर्स है, 10 रुपी ईच है, 6 रुपी का प्रीमियम है। प्रीमियम कुछ ऐसे ऐसे था, 1 रुपी का प्रीमियम यहाँ पे, 2 रुपी का प्रीमियम यहाँ पे, तो 3 रुपी का प्रीमियम बनता है यहाँ। इनका बाइफिकेशन कर लीजिए, दिस इज 6 + 1 और दिस इज 3 + 2 एंड हियर इट इज 1 + 3। अब इसने क्या पे नहीं किया? The issue was fully subscribed, all the money was duly received except the allotment and first call on 1,000 शेयर। तो 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट के 2 रुपए का प्रीमियम और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए का प्रीमियम, ये दोनों ही रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। 1,000 शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम, दैट इज 5,000 रुपीज डेबिट किए जाएंगे। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, टेक्निकली देखा जाए तो विद इन अ मिनट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और काफी टाइम बचा सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन और करेंगे। आइए, क्या ढूंढना चाह रहा है? द गेन ऑन री इश्यू। गेन ऑन री इश्यू का मतलब क्या है? कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर है। बड़े ध्यान से फोकस कीजिएगा। 8 रुपए कॉल्ड अप है, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी पर शेयर। 2 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पे इशू है टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ऐसा करके अपन देखते हैं। इन्होंने बोला कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 5 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का है, तो 3 + 2, ये नहीं दिया। आगे बढ़े, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपी पर शेयर वॉज नॉट मेड। 2 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये तो अभी मांगी ही नहीं गई है। तो एग्जैक्टली एप्लीकेशन पे कैपिटल का अमाउंट कितना बनता है? 10 रुपीज में से 2 ये हटा दीजिए, 3 ये हटा दीजिए, बचे 5 रुपीज। ये 5 रुपीज हमें उससे मिले हैं, दिस इज द बेनिफिट रिसीव्ड। अब देखते हैं डिस्काउंट कितना दिया। आउट ऑफ दीज शेयर्स 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू अशोक एज ₹8 कॉल्ड अप। 8 रुपए कॉल्ड अप है, फॉर ₹10 पर शेयर, यानी कि 2 रुपए के प्रीमियम पे आपने रीइश्यू किया है, 2 रुपये प्रीमियम का है। तो हमें देखिए, हमें बेनिफिट कितना मिला? 5 रुपी पर शेयर। 5 रुपी पर शेयर का बेनिफिट मिला है, 70 शेयर को आपने रीइश्यू किया है, 70 मल्टीप्लाई बाय ₹5 माइनस डिस्काउंट हमने कुछ भी नहीं दिया। आंसर चेक कर लीजिए, 350 विल बी द आंसर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, 30,000 शेयर है, 10 रुपी ईच है, 2 रुपी प्रीमियम है, 7 रुपी ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, तो एंट्रीज में इसको ध्यान रखना, इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाएगा। फिर सीधी फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपी का प्रीमियम। एप्लीकेशन रिसीव 33,000 शेयर, एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। 3,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, यानी कि रिफंड हो चुका है। 30 वर्सेस 30, देयर इज नो प्रो रेटा अलॉटमेंट। जितने अप्लाई हुए हैं उतने ही आपने अलॉट कर दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। आए, money returned to the applicants, 30,000 were accepted in full. The application allotment money was duly received. The first and final call was made and money received except from a shareholder holding 500 share. एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया, तो 500 ने 5 रुपए नहीं दिए, 2500 रुपीज का अरियर है। उस अरियर में 2 रुपए का प्रीमियम का भी अरियर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल दीज शेयर्स वर इशूड। जब भी ये लाइनिंग आए ना, ऑल दीज शेयर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट पर शेयर और डिस्काउंट पर शेयर निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिया। अब इस तरीके से मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होती है। आए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट,
नरेशन आप खुद ही लिखते जाइएगा, नरेशन के लिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। टू equity share capital to bank account. These are the only two things available. Done. 30,000 शेयर्स पे 7 रुपी ईच के हिसाब से 2,10,000 रुपीज की आपकी हो गई कैपिटल। 3,000 शेयर पे 7 रुपीज के हिसाब से 21,000 रुपीज का हो गया आपका रिफंड। टोटल वैल्यू इज 2,31,000। इस 2,31,000 को आप फर्स्ट एंट्री में डाल दीजिए। डन। अब मांगते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा। जैसे पहले अलॉटमेंट मांगते थे और फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए अब कैपिटल के मांगने हैं आपको 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90 और प्रीमियम के मांगने 60। टोटल वैल्यू इज 150। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। एडवांस कुछ नहीं है, सीधा कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट मैच होगा 150। अरियर कैलकुलेशन की बात है तो यहां अरियर कैलकुलेशन कर लीजिए। अरियर कैलकुलेशन ऑन 500 शेयर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अरियर कितना है? 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3। एडवांस तो कुछ है नहीं, एंड ऑफ प्रीमियम 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2। 1500 का कैपिटल का अरियर, 1000 का प्रीमियम का अरियर, टोटल इज 2500। इस टोटल अरियर को डाल दीजिए यहां, डिफरेंस निकाल लीजिए 147,500। डन। फिफ्थ एंट्री फोर फीचर की इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर। कैपिटल में आ जाएगा 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। पूरे 10 रुपए की कैपिटल हम मांग चुके हैं तो 5,000 रुपीज यहाँ। प्रीमियम इज 1000। टोटल अमाउंट रिसीव 2500। अब एक बार चेक कर लो इनसे मिल कितना गया है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इनसे मिला कितना है अभी तक देख लीजिए। कैपिटल की बात कर रहे हैं, 7 रुपए की बेसिक कैपिटल आपकी वहां की, बस यही तो मिली है। तो 500 शेयर्स पे 7 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट मिला? 3500 रुपीज मिल चुका है। वही 3500 रुपीज आपका यहां आएगा। बेनिफिट पर शेयर निकालने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि सारे शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड बैंक डेबिट। अच्छा रीइश्यू वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। फुल्ली पेड फॉर ₹8 पर शेयर, तो 8 रुपए के हिसाब से आपका रीइश्यू का वैल्यू आएगा 4000। शेयर फोर फीचर डेबिट ₹2 के हिसाब से इट इज 1000 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इट्स 5000।
डन। नरेशंस आप चेक कर लीजिएगा। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व। $3,500 माइनस 1,000, 2,500। अगर आप बेनिफिट पर शेयर से भी निकालना चाहें तो भी आ जाएगा सेम। इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद में यहाँ एक सेंटर लाइन आप डाल दीजिए ताकि सामने वाले पर्सन को पता चले कि सीक्वेंसिंग ऐसे हैं। उसके बाद में नरेशंस आप डालते जाएं, जो भी नरेशंस आपके बनते हैं। ये ट्रांसफर एंट्री का इसका अमाउंट नहीं नहीं अभी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, एग्जाम में देखो मैंने क्या बोला, अगर ऑल द शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं तो सीधा आ जाएगा। ऑल नहीं किए तो फिर तो मैं यहाँ पे बेनिफिट पर शेयर भी निकालूंगा बेटा। बेनिफिट पर शेयर नहीं, ऐसा मतलब ऑल शेयर्स में तो आएगी, बाकी उसमें नहीं आएगी। 3,500 रुपीज डिवाइड बाय 500 शेयर्स, तो ये आ गया 7 रुपये पर शेयर का बेनिफिट। यहाँ डिस्काउंट आपका बनता है ₹2 पर शेयर का डिस्काउंट है, तो यहाँ ले लीजिए 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 500 शेयर्स। $2,500। शो केस आपको सब कुछ करना है, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। टाइम आपके पास में बचेगा, उस बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज करें अच्छे से। कुछ और टाइम अवेलेबल है, चलिए 2 MCQ और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट और कॉल इज डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब ऐसे क्वेश्चन है जिनमें 5 सेकंड नहीं लगे, 10 सेकंड नहीं लगे, ये क्वेश्चन से टाइम बचाना है और जो मेजर क्वेश्चन है उसके अंदर वो टाइम देना है। The minimum price per share at which these shares can be reissued। रीइश्यू के प्राइस को निकालने के लिए क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस बेनिफिट पर शेयर, जितना पैसा आपको मिल गया पर शेयर पे उसको हटा दीजिए, ये आपका रीइश्यू प्राइस आएगा, मिनिमम रीइश्यू प्राइस। Raghav Limited forfeited 100 shares, 10 each, reissued at a premium of 20% for non-payment of first call of ₹3 per share and final call of ₹1 per share। तो भैया मिले कितने हैं, ₹4 नहीं मिले तो ₹6 मिल गए। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, ज्यादा से ज्यादा आप इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। जो पैसा मिल गया ना, एक्चुअल में आप जो पैसा आप कमा चुके हो उतना पैसा आप वापस से खर्च कर सकते हो, सीधी गणित है। तो आप कितने रीइश्यू प्राइस पे इश्यू करोगे इसे, 10 माइनस 6 दैट इज ₹4 पर शेयर। ₹4 पर शेयर के मिनिमम प्राइस पे आप इसे इश्यू कर सकते हैं। चलिए एक 56 भी कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ छवि लिमिटेड फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन हमने डिबेंचर में कर रखे हैं, ऐसा ऐसा आपका शेयर का भी क्वेश्चन आ सकता है। छवि लिमिटेड परचेज मशीनरी, तो शुरुआत कीजिए बुक्स ऑफ छवि लिमिटेड। बुक्स ऑफ छवि लिमिटेड, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाए वैसे वैसे आप रखते जाएं। फर्स्ट एंट्री यहां होगी, सेकेंड एंट्री यहां होगी। चलिए, परचेज मशीनरी फ्रॉम नियो लिमिटेड, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट फर्स्ट पार्ट में। टू, नियो लिमिटेड। नियो लिमिटेड में अमाउंट लिखना बहुत शांति से काम करना है। सेकेंड एंट्री में नियो लिमिटेड डेबिट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कितने की मशीन थी, क्या था। Purchase machinery from Neo Limited, it was agreed that the purchase consideration will be paid by issuing 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 10%। आपको 10,000 equity shares, तो equity share capital of ₹10 each at 10% premium to securities premium। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, दिस इज 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, दैट इज 10,000,
एंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ 50,000, 50,000 का बैंक ड्राफ्ट भी पे किया है, तो टू बैंक 50,000। अब मेरे पास में ऑप्शन यही बनता है कि मैं सेकेंड एंट्री का अमाउंट टोटल करके यहाँ 160 दूं और इसी 160 को मैं यहाँ लिख दूं। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और यहाँ आ जाएगा बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड। एग्जाम में आपको रिकॉर्ड टाइम में सारा काम करना है। कई बार टाइम लग जाता है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का टाइम लग जाता है, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए और ये क्वेश्चंस हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास इतनी ही, शाम को वापस बैठेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।